उस शिकायत पर इनको नोटिस दी गई थी। उस नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद में ये नगर निगम ने जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करके कार्रवाई की गई है, जिसमें ये प्रतिबंधित व्यापार खुले में मांस मटन विक्रय कर रहे थे, हटाया जाएगा। और सर व्यवस्थापन तो किया नहीं गया है, उससे पहले हटा दिया गया। बैठक में भी फोन करके बुलाया गया कह चुकी थी कि स्कूल की बाउंड्री वाल से लग करके अतिक्रमण अवैध कब्जे नहीं करना है। तो आप देखना शुरू कर दी न्यूज 20 सबसे तेज खबर। आज हम बात कर रहे हैं भिलाई शहर के सुभाष चौक पर मटन मुर्गे की दुकान पर अतिक्रमण को हटाया गया। आप देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर सामने निगम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। दुकानों को हटाया जा रहा है निगम के द्वारा। इसी दौरान हमने निगम के अधिकारियों से बातचीत की और यहाँ पर जो मौजूद थे लोग उन लोगों से भी बातचीत की। आइए देखो उन्होंने क्या कुछ कहा है इस कार्रवाई को लेकर, देखिए तस्वीरों में। ये नगर निगम ने जो कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करके कार्रवाई की गई है। और तकरीबन अचानक 24 घंटे का हम लोगों को नोटिस दिया गया, जबकि आदरणीय विधायक महोदय से हमारी सार्थक पहल हो चुकी थी। दो बैठक हो चुकी थी सर्किट हाउस दुर्ग में और उनके निवास स्थल पे भी, उनसे हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा था। उसके बावजूद भी नगर पालिक निगम ने जिस तरह से जो व्यवहार किया है, अचानक कार्रवाई जो की है, जबकि हम स्वेच्छा से सारी चीजें अपना हटा चुके थे, केवल बांस बल्लियां थी जो आधे घंटे के अंदर हट जाती, मगर निगम प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को गुमराह करके पुलिस बल मंगा के इस तरह से जो कार्रवाई की गई वो न्याय संगत नहीं है। जबकि आदरणीय विधायक का सहयोग हम लोगों को बहुत अच्छा रहा, सार्थक बात हुई थी, निगम कमिश्नर से भी सार्थक बात हुई थी, जिला प्रशासन के निगम ऑफिस में सीएसपी साहब भी मौजूद थे, थाना इंचार्ज गौला साहब भी मौजूद थे। प्रशासन को बहुत अच्छा सहयोग मिला, मगर जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यहाँ के व्यापारी इच्छा से अपनी दुकानें खाली कर चुके थे और हटा चुके थे। उसके बाद भी जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया, कहीं ना कहीं दहशत नगर पालिक निगम द्वारा फैलाया गया है। इस कार्रवाई को लेकर के आगे ऊपर क्या रणनीति रहेगी? बहुत जल्दी हम लोग अपने व्यापारी लोग बैठक करके और जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक से संपर्क करके अपनी बातों को रखेंगे, और यदि सार्थक प्रयास होता है तो हम लोग जिला प्रशासन के साथ है, क्षेत्रीय विधायक के साथ है, अन्यथा सड़क की लड़ाई हम लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये सुभाष चौक पे इस कार्रवाई को किस तरह से ले रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? सर ऐसा मैं बताना ये चाहता हूँ सर कि आज मतलब 18/7 को मेरे द्वारा नगर निगम प्रशासन को मैंने एक पत्र लिखा था, जिसमें कि मैंने पत्र लिख के उन्हें अवगत करा चुका था, और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था, जिसमें कि जॉन कमिश्नर साहब भी आश्वासन दिए थे, और मेसराम सर को भी जानकारी में थी कि आप लोगों को मतलब यहाँ से मतलब हटाया नहीं जाएगा, पहले व्यवस्थापन किया जाएगा, उसके बाद हटाया जाएगा। और सर व्यवस्थापन तो किया नहीं गया है, उससे पहले हटा दिया गया। बैठक में भी फ़ोन करके बुलाया गया था, हम लोगों ने सर बैठक में भी गए, और बैठक में जाने के बाद में हम लोगों ने बता दिया कि सर हमारी विधायक महोदय से अच्छी तरीके से बात हो चुकी है कि हम लोग अपने इच्छा से हम लोग अपना दुकान हटा लेंगे, ठीक है। बशर्ते क्या है कि हम लोग समय बहुत कम दिया गया, हमारे पास समय बहुत कम था, 24 घंटे के अंदर हटाने के उनको बोला गया था, और ये आश्वासन दिया गया था। आज मतलब करीब 1.5-2 साल से मैं लगातार आवेदन कर रहा था कि भैया हम लोग मतलब फुटपाथ पे बैठते हैं, तो बोला गया था कि आप लोगों को वेंडिंग जोन बना के यहाँ पे मतलब व्यवस्थापित किया जाएगा। हाँ। आप लोगों को जवाहर नगर में जगह देने की बात कही सर जी जवाहर नगर में बोला जरूर गया, मगर वहाँ अवेलेबल नहीं है, वहाँ तो क्या पूरा जर्जर है, और जर्जर होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने बता दिया कि भैया कि वहाँ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकती थी, है ना। और साहब से ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि सर अगर आप जवाहर नगर भेजेंगे तो हम लोग मोहल्ले के रहवासी हैं, और मोहल्ले के वासियों के कारण हमारा दुकान चलता है, सब्जी दुकान ऐसे चलेगी नहीं उतना दूर जाने से। तो उन्होंने ये बोला था कि ठीक है हम लोग ने यहाँ पर मतलब व्यवस्थापन आप लोग करेंगे, गुमटी जो बनाएंगे वो आप लोगों के पैसे में बनेगी, है ना। और इस बात को लेके मैं कम से कम 25 बार मतलब अवगत कराता रहा, और मैं एक किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति हूँ, जो कि मैंने ये भी अवगत कराया उनको कि सर मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। तो बोला गया कि ठीक है आप लोगों के लिए भी हम लोग मतलब कर रहे हैं करके, ठीक है। और हम लोग जब दुकान खाली कर दिए हैं भैया, हम ये चाहते हैं कि जो इन लोग नगर निगम के द्वारा वादा किया गया कि आप लोगों के उन लोग के वार्ड में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, तो वेंडिंग जोन बनना चाहिए, है ना।
और बना के हम लोग का पहले व्यवस्थापन होना चाहिए, उसके बाद में हटाया जाए। क्योंकि हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है, वार्ड 28 प्रेमनगर निवासी हूँ, है ना। अनिल जी बताएंगे किस तरह की कार्रवाई है? इनको पहले भी जनवरी फरवरी में यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी थी। समझाइश दी जा चुकी थी कि स्कूल की बाउंड्री वाल से लग कर के अतिक्रमण अवैध कब्जे नहीं करना है। और यहाँ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि चिकन मटन की दुकान के कारण आवारा पशु यहाँ घूमते हैं और बच्चों को काटते हैं और पब्लिक को परेशानी होती है। कई असामाजिक तत्व जो घूमते हैं और ये जो रिहायशी आसपास इलाका है, इन दुकानों से नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उस शिकायत पर इनको नोटिस दी गई थी। उस नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद में आज इनसे बैठक भी ली गई थी। अपर आयुक्त महोदय द्विवेदी साहब थे, सीएसपी बंछोर साहब थे। इनकी उपस्थिति में बैठक लेकर के समझाइश दी गई थी कि इन्होंने कहा था शाम तक हम हटा लेंगे, लेकिन इन्होंने शाम तक के अपना कब्जा नहीं हटाया। उसके बाद जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी को निर्देश के अनुसार यह कार्रवाई करने में आई है। शाम को कितने बजे तक का समय दिया गया था इनको? इनका समय तो वैसे सुबह ही समाप्त हो गया था 11 बजे, 24 घंटे का। और उसके बाद में फिर भी हमने सोचा प्रशासन ने कि इनसे बात कर लें और इनको जवाहर नगर में जो दुकानें हैं वहाँ पे व्यवस्थापित करने की बात भी कही गई थी। इनको ले जाकर के दुकानें दिखाई भी गई थी और ये भी कहा गया था कि आप यहाँ पर व्यवस्थित हो जाइए और जो भी वहाँ पर असुविधाएं उसको दूर कर दिया जाएगा। पर ये वहाँ जाने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि हम जो कुछ करेंगे यहीं करेंगे। तो इस प्रकार से एक अतिक्रमण करके अवैध कब्जा करके प्रशासन को चुनौती देने का काम कर रहे थे यहाँ के व्यापारी। जो प्रशासन को लगा कि जो जनता की शिकायत है वाजिब है और यहाँ पर खुले में जो है मांस बिक्री का जो नहीं होना चाहिए, जो शासन के आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए उनको हटाया गया है। स्कूल की बाउंड्री वाल है दोनों तरफ और वहाँ से बच्चों को, पालकों को, शिक्षकों को परेशानियाँ थी। उनकी शिकायत एक लंबे समय से थी और इस यहाँ पर एक दो बार पहले कार्रवाई की जा चुकी है। सर शिकायत लंबे समय से थी। छत्तीसगढ़ में सरकार अभी चेंज हुई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई, क्या इसका भी असर माना जा सकता है? देखिए, वो राजनीतिक विषय जो भी हो, लेकिन शिकायत के आधार पर और प्रशासन के आधार पर हम कलेक्टर और कमिश्नर हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं। बाकी राजनीतिक परिवर्तन के उस पर हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन क्रमांक 3, नगर निगम भिलाई। बताएंगे भैया किस तरह की कार्रवाई है और क्यों हो? आज सुबह 12 बजे निगम सभागार में एक बैठक आहूत की गई थी। उसमें सुभाष चौक कैंप 1 के जो अवैध रूप से स्कूल के बाउंड्री वाल से लग के, जो बाउंड्री वाल था उससे लग के इन्होंने टीन सेट या फिर बांस बल्ली से ऐसा सेट डाल के रखा हुआ था, जिसमें ये प्रतिबंधित व्यापार खुले में मांस मटन विक्रय कर रहे थे। इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद फिर एक दिन और नोटिस दिया गया। इनकी म्याद खत्म हो गई तो आज इन्होंने समय मांग के साहब से बोला कि आपसे हमको सभी लोगों को चर्चा करना है। तो माननीय अपर आयुक्त महोदय अशोक द्विवेदी जी ने इनको सभागार में बुलवाया, जिसमें सीएफसी वगैरह सब थे, टीआई साहब थे, सीएसपी साहब थे। उन्होंने इनको कमिटमेंट किया था कि हमारी नोटिस की म्याद खत्म हो गई है सुबह, लेकिन हमको शाम को 5 बजे तक समय दे दीजिए तो हम अपना खुद उतार लेंगे, टीन टप्पर जितना भी है नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, समय दे दिया गया। समय बीतने के बाद निगम प्रशासन अपनी कार्रवाई की है। कितने लोगों के नोटिस जारी किए गए थे यहाँ पर? ये तो उनका सहायक राजस्व अधिकारी का मामला है। मेरे को ये जानकारी है कि 9 और 7 सेट जो है सब्जी भाजी के सेट जो थे टीन टपरे, वो 7 ठो और 9 ठो जिनमें वो विक्रय हो रहा था खुले मांस का। स्थानीय लोग। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।